In this video tutorial you learn how we can create the car animation और इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे एक कार को एनिमेट किया जाता है। तो एक रोड होगा, रोड के ऊपर में कार चलेगा, उसके व्हील्स वगैरह भी एनिमेट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रॉप्स हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। जो बैकग्राउंड है, जो कार है, जो व्हील्स है, इन सभी को आप अलग से कैटेगराइज कर लो। यू कैन क्रिएट दैट इन इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, बना सकते हो या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द गूगल। अभी मैं इसे गूगल से डाउनलोड करके लाया हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं और इसके व्हील्स को मैंने हटा दिया। तो जो भी कार होगा उसके व्हील्स अलग होंगे, वो अटैच नहीं होगा। अगर वो अटैच होगा तो एनिमेट होगा नहीं, है ना। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे पहले व्हील्स को अलग करना पड़ेगा और इसके बाद दूसरा जो है, इसमें हमने व्हील्स को रखा है, सिर्फ एक व्हील को आप रखोगे, इसी को हम कॉपी करके एनिमेट कर लेंगे। इसके बाद जो सीनरी है, जो बैकग्राउंड पे होगा, ये चीज़ भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा इलस्ट्रेटर पे या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक इमेज को यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने गूगल से लिया है। मैं रेफरेंस फाइल आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आप गौर से देखोगे तो आपको इतने लंबे सीक्वेंस नहीं मिलेंगे। ये पूरा जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो पेज का जो साइज़ है वो और ज़्यादा ब्रॉड अगर आपको रखना है तो आप ब्रॉड और ज़्यादा रख सकते हो, जितना ज़्यादा ब्रॉड रहेगा उतना अच्छा है। तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया। सी इज़ द शॉर्टकट टू क्रॉप टूल, और क्रॉप करके मैंने पेज के साइज़ को काफ़ी बड़ा कर दिया। अभी मैंने इसी को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर दिया है। कॉपी करने के लिए सीक्वेंस जो है उसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसे आप पहले कॉपी कर लें, इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करें और इसे आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर दें। तो ये जो प्रॉपर पार्ट है ना, ये मैच करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज़ें मैच यहाँ पे नहीं करेंगी। इनके बीच के स्पेस को आप प्रॉपर सेट कर देंगे और इसी पार्ट को आपको पूरा फॉलो करना है, ड्रैग करके दोनों का सिलेक्शन। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो सेम चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू कर जाएंगी, तो मुझे फिर से फ्लिप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इस तरह से सीन हम लोग क्रिएट करते हैं और इसी स्टेप्स को कैसे आपको फॉलो करना है, और आप इससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी मैंने ये दो पार्ट जो है हमारा, ये दोनों, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से हमने सीक्वेंस कर दिया। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लोगे तो फिर आपको यहाँ पे इसे मैच करने के लिए, ये वाला जो पार्ट इसे मैच करने के लिए फ्लिप करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। और फ्लिप करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे और आप देख सकते हैं कि बीच के गैप्स पूरे कंप्लीट यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। और इसी तरीके से अल्टरनेट वाला जो है उसे कॉपी कर लें, क्योंकि अल्टरनेट को ही वो फॉलो करेगा, या फिर आप फिर से फ्लिप कर सकते हो। तो इस तरीके से इन सारे को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमारे पास एक काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी वाइड एक सीन क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम रन करने वाले हैं एज अ बैकग्राउंड। वो स्टैटिक नहीं होगा, क्योंकि कार जब मूव करेगा, कार चलेगा, तो बैकग्राउंड में भी मूवमेंट आएगा। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि स्टूडियो के अंदर में कार खड़ा है और जो बैकग्राउंड है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एज कर लेंगे विद जेपीजी फॉर्मेट, और यहाँ से कार जो है वो पीएनजी में रखेंगे और जो व्हील्स है वो भी पीएनजी में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे जल्दी से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो फिलहाल मैं इसे बीजी रखता हूँ, बीजी, और यहाँ से फोटोशॉप की जगह मैं चूज़ करने वाला हूँ जेपीजी, और यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे। फोटोशॉप को क्लोज करके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और स्टेज का जो साइज़ आपको रखना है वो आप चूज़ कर लो। अभी मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ रख रहा हूँ 640/480। क्रिएट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेज का साइज़ आपको बड़ा नहीं रखना है, स्टेज छोटा रहेगा, बट इमेज जो हम रखेंगे इसमें बैकग्राउंड का वो काफ़ी ब्रॉड रखेंगे, जिसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास टाइमलाइन हाइड हो चुका है, तो मैं फिर से इसे जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, क्लासिक। और यहाँ पे जाने के बाद गाइस आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आप रख सकते हो, जैसा भी आप चाहें। इंपोर्ट करने का प्रोसेस सिंपल सा है। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, स्टेज में लाना है तो डायरेक्ट स्टेज में क्लिक करेंगे एंड चूज़ कर लेंगे यहाँ पे जो इमेजेस आपको चाहिए। जैसे मैंने अभी ये वाला रखा है, और यहाँ पे ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में आने के बाद शिफ्ट को होल्ड करेंगे। पहले तो इसको जूम आउट कर लो आप, ठीक है, जूम आउट कर लो, कंट्रोल को होल्ड करके कर सकते हो। क्यू इज़ द शॉर्टकट बटन, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे फ्री ट्रांसफॉर्म के लिए। क्लिक, और क्लिक करने के बाद मैं इसे, ये जो पार्ट यहाँ पे कम आ रहा है ना, इसे मैं स्केल कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट को होल्ड करके यूनिफॉर्म स्केल करेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे आप ऊपर लेके जा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम ऊपर लेके चले जाएंगे और इसका जो पोजीशन है वो चेंज कर लेंगे, इनिशियल पॉइंट पे लेके चले जाएंगे। तो फ्रेम के बाहर वो होगा, फ्रेम के बाहर रहेगा सिर्फ जितने की ज़रूरत है। अभी हालांकि इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट आप क्रिएट करोगे तो आप वहाँ पे
और अच्छा क्वालिटी वेक्टर आउटपुट बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इसे इमेज के तौर पे यूज़ किया है। रोड हमारा दिखेगा और सबसे पहले हम इसे एनिमेट करेंगे, जिसके लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोशन ट्विन में क्लिक करेंगे। कितने नंबर ऑफ फ्रेम चाहिए आपको? तो मैं रखने वाला हूँ 150 या फिर 100 रख सकते हैं। अगर आपको स्लो दिखाना है तो 100 रखेंगे। यहाँ पे F6 यूज़ कर सकते हैं, F6 फंक्शनल की, जिससे कि ये सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाए। और इनिशियल फ्रेम पे हम चले जाएंगे तो यहाँ पे पोजीशन है, और फाइनल फ्रेम पे चले जाएंगे यहाँ पे। तो क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके इसे हम ड्रैग करके एंड की तरफ जो है वो लेके चले जाएंगे। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओवरऑल जब मैं एक बार इसे बना के कंप्लीट दिखा दूंगा आपको, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे इसे कि कैसे इसे बनाना है। तो चलिए इसे प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट पे हम आते हैं और यहाँ पे हम इसे प्ले कर देते हैं। अगर ये फास्ट आपको लग रहा है तो आप इन बिटवीन फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। F5 बटन को प्रेस करेंगे तो फ्रेम आपको बढ़ता जाएगा, देखिए। और जितने ज़्यादा फ्रेम हम रखेंगे एनिमेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो इट्स ऑन यू, आपको कैसा चाहिए। अभी मैंने 180 फ्रेम रख लिया। अब मैं इसे प्ले करके चेक करता हूँ तो ये पहले से ज़्यादा स्मूथ लगेगा। ऑलराइट, ज़्यादा फास्ट नहीं लगेगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है देन F5 बटन, और ज़्यादा फ्रेम्स रखेंगे। अभी इसमें नंबर ऑफ़ फ्रेम जो है हमारा वो चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 220 हो चुका है। अगर आपको और चाहिए तो F5 रखेंगे। तो जितने भी फ्रेम्स चाहिए, F5 बटन को मैंने होल्ड करके रखा है तो कंटिन्यू फ्रेम बढ़ता जा रहा है। तो जो स्पीड एंड ड्यूरेशन जो भी आपको चाहिए गाइस, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंड इसको इनिशियल पॉइंट पे मैं लेके आ जाता हूँ। यहाँ से स्लाइडर को यूज़ कीजिए। एंड जब आपको लगे कि ये बिल्कुल सही जा रहा है, जैसे ये स्पीड अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अब ये वाले को हम लॉक कर देंगे। इसका जो एनिमेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका काम हो चुका है। और ये न्यू लेयर को हम यहाँ पे लेंगे, जिसमें अभी मैं यहाँ पे कार को रखने वाला हूँ। तो कार को अलग लेयर पे रखेंगे और जो व्हील है इसे हम अलग लेयर पे रखेंगे। तो कार को लाने के लिए इंपोर्ट आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, और यहाँ पे इंपोर्ट है स्टेज में लाने के लिए स्टेज, और चूज़ कर लेंगे कार को। कार को डबल क्लिक करके आप ले आओगे। सबसे पहले तो स्केल करेंगे शिफ्ट होल्ड करके कॉर्नर से। कार का जो साइज़ है, उसका जो प्रोपोर्शन है हाइट का, वो चीज़ प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन होना ज़रूरी है। तो थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस। और इसे फ्लिप अगर करना है तो मैं इसे फ्लिप कर लेता हूँ लाइक दिस, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में रोड आ रहा है ना। तो आपको ये चीज़ भी सेट करना है। कार को बीच में सेट कर लेंगे, सेंटर ऑफ स्क्रीन जो है वो सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया। रोड पे ये रहेगा तो रोड के ऊपर में रखेंगे। और अगर अभी हम इसे प्ले करें, ठीक है, लेकिन अभी व्हील्स नहीं है ना, कार में कोई एनिमेशन नहीं करना, कार का पोजीशन फिक्स रहेगा। लॉक कर देंगे कार को, लेकिन ड्यूरेशन सेम रखेंगे दोनों फ्रेम का। इसके बाद एक न्यू लेयर को फिर से हम लेंगे, जिसमें हम व्हील रखेंगे। तो W1 में रख देता हूँ, व्हील नंबर 1, ठीक है। और फर्स्ट वाले फ्रेम पे आ जाएंगे, इनिशियल फ्रेम पे, और यहाँ से ही ये विजिबल हो जाएगा आपका। यहाँ से एक फ्रेम यहाँ पे एक्स्ट्रा लगता आ चुका है। अगर बाय मिस्टेक कोई फ्रेम आ जाता है, उसे आप हटाना चाहते हो, देन आपको यूज़ करना पड़ेगा शिफ्ट F5। तो अनलॉक पहले कर लेते हैं इसको। अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ, देखिए ये एक एक्स्ट्रा फ्रेम आ चुका है। तो इस फ्रेम को हम डिलीट कर लेंगे और शिफ्ट F5 आप यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट F5 सिलेक्शन करने के बाद और एक F5 बटन प्रेस करेंगे ताकि सेम ड्यूरेशन मेंटेन हो सके। तो स्टार्टिंग से एक बार प्ले करके आप चेक कर लो कि इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपके फ्रेम पे ये दिख रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग पे आ जाते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पोजीशन कहाँ पे रखेंगे। तो इनिशियल पॉइंट पे रहेगा। यहाँ पे लाने के बाद गाइस आप इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, स्टेज में चले जाएंगे एंड व्हील जो है हमारा उसका सिलेक्शन कर लेंगे और इसे स्केल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। शिफ्ट होल्ड करके स्केल कर लेंगे और पेज को जूम इन कर लेंगे और इसके पोजीशन को सेट कर लेंगे। शिफ्ट होल्ड करके फिर से स्केल, साइज़ को सेट कर लेंगे लाइक दिस, और इसके पोजीशन को आप सेट करोगे, इसके साइज़ को सेट कर लोगे और इसमें एनिमेशन करोगे। इसके पोजीशन को सेट कर लिया आपने, थोड़ा सा जूम इन और कर लेते हैं, और जूम इन करने के बाद इसके पोजीशन को सेट कर लिया हम लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम इसे जूम आउट कर लेते हैं। इसको सेट। इसमें एनिमेशन को लाने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा एंड राइट क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे क्रिएट मोशन ट्विन में चले जाएंगे। क्रिएट मोशन ट्विन अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। फ्रेम में क्लिक करेंगे
और फ्रेम में क्लिक करने के बाद ओरिएंट टू पाथ आ जाएगा जिसमें क्लॉक एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे काउंटर क्लॉक यानी एंटी क्लॉकवाइज का सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो स्पीड है वो कितना चाहिए सिंपली क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे प्ले करके चेक करेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं इसे इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए फिर से फ्रेम में इनिशियल फ्रेम पे याद रखिएगा, यहाँ फाइनल फ्रेम पे नहीं, इनिशियल फ्रेम पे आप क्लिक कर लेंगे एंड इसके बाद इसको मैं करने वाला हूँ 7 या 8। तो जितना स्पीड चाहिए आपको वो आप उसको बढ़ा दो, फिर से प्ले करके चेक करेंगे। ठीक है, ये एक फ्रेम फिर से एक्स्ट्रा अगर हो जाए तो इसे डिलीट कर सकते हैं शिफ्ट F5 से, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और F5 कर देंगे बीच में तो कंटिन्यू फ्रेम आ जाएगा। प्ले करके चेक करते हैं, अभी सिंगल व्हील हमने लगाया है तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू हमारे पास आ चुका है। इसमें व्हील का जो स्पीड है यानी चक्के का जो स्पीड है इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको उसी तरीके से रखना है सीक्वेंस में। अगर मुझे स्पीड करना है तो मैं फिर से सिलेक्शन करूँगा फ्रेम का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप इसका सिलेक्शन करोगे तो ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने व्हील का सिलेक्शन नहीं करना, फ्रेम का सिलेक्शन करना है। अभी मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे 15 और एंटर करते हैं और फिर से चेक करते हैं स्पीड को। ठीक है, तो अभी ज़्यादा स्पीड लग रहा है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लेंगे। 12 इज़ ओके, आई थिंक 12 सही रहेगा। 12 फ्रेम रख लेते हैं, फिर से चेक करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लग रहा है, 10 फ्रेम रख के चेक करते हैं या फिर 9 फ्रेम। ठीक है, तो अभी इसी को मुझे कॉपी कर लेना है, फिर से मुझे यही व्हील यूज़ करना है क्योंकि मैं फिर से एनिमेशन करना नहीं चाहता। तो आप जो लेयर है इसका व्हील का, इसका सिलेक्शन करेंगे और माउस के बटन को होल्ड करके इस वाले प्लस पे जाके फिर से क्लिक कर देंगे, तो इसी का एक कॉपी बन जाएगा। W2 कर देंगे और इनिशियल पॉइंट पे आ जाएंगे एंड क्लिक और शिफ्ट होल्ड करके इसके पोजीशन को चेंज करेंगे, पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। इसके पोजीशन को आपको सेट कर लेना है और फिर से अब हम इसके प्रीव्यू को चेक करते हैं। सो आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इस तरह के एनिमेशंस को क्रिएट किया जाता है। इन सारे स्टेप्स को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया कि कैसे हम कार के पीएनजी को लेके आते हैं, कैसे आपको इस पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि कार और व्हील जो है ये पीएनजी में होगा क्योंकि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए और बैकग्राउंड जो हमारा बीजी जो है वो हमारा जेपीजी फॉर्मेट में होगा। उसको प्रॉपर उसी स्टेप्स के साथ फॉलो करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर से इस वीडियो के स्टार्टिंग से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे व्हील के स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके रख सकते हो। कार का पोजीशन फिक्स रहेगा, व्हील यहाँ पे रोटेट करेंगे, सीन आपका चलता जाएगा ताकि सेंटर यानी कैमरा के सेंटर पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है वो एग्जैक्टली दिखता रहे।